एक गांव में रहने वाला भुट्टा थोड़ा मूर्ख इंसान है, लेकिन वह खुद को बहुत समझदार समझता है। भुट्टा अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन भुट्टा की पत्नी भुट्टा की बेवकूफ़ियों और निकम्मों से बहुत परेशान रहती थी। ऐजी सुनती हो, हलवाई की दुकान से 10 रुपए की रबड़ी ले आना। सरवनी तुम भी ना कुछ फटवाट मंगवाती रहती है, आपको नहीं पता रबड़ी क्या होती है? हे भगवान, कैसा पति पाया है मैंने, तू भी कैसी बातें करती है। अगर मुझे पता होता कि रबड़ी क्या होती है तो मैं तुझसे पूछता ही क्या। तू मुझे बुद्धू ही समझती है क्या? समझना क्या है, वो तो आप है ही। अरे बेवकूफ पति दे, रबड़ी दूध बनाती है, मीठी मट्टी होती है और हलवाई की दुकान पर मिलती है। ठीक है भगवान, पैसे दे दो, मैं अभी जाकर जो तुम्हारे लिए हलवाई की दुकान से रबड़ी लाता हूँ। भुट्टा शर्मीली के लिए रबड़ी लेने निकल पड़ता है, लेकिन आधे रास्ते जाकर वह भूल जाता है कि शर्मीली ने उसे क्या लाने को कहा था। अरे मैं तो भूल ही गया, शर्मीली ने क्या लाने को कहा था। एक काम करता हूँ, वापस जाकर शर्मीली से ही पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर बिना सामान लिए वापस गया तो उस चुड़ैल ने कहा कि नाम भूल गया तो पहले वो मुझे बुद्धू ही कहेगी, फिर उसके बाद मारेगी। अलग से कोई अच्छा है। दुकान पर जाता हूँ और हलवाई से ही पूछ लूँगा। हाँ, दुकान पर जाकर हलवाई जी से, हलवाई जी वो दे दो। क्या दे? वही जो शर्मीली ने मंगवाया है। अरे तेरी शर्मीली ने क्या मंगाया है, मुझे सपना आएगा क्या? वही तो मीठा मीठा होता है और तुम्हारी दुकान पर मिलता है। अबे या हलवाई की दुकान है, यहाँ पर कुछ मीठा माठा मिलता है। जो मंगाया है उसका नाम तो बता दो, तुम्हें पता ही होगा। ना ना, मुझे कैसे पता होगा, तेरी पत्नी ने मुझे बताकर भेजा है क्या? अरे भाई, जो शर्मिली को बहुत पसंद है वही तेरी पत्नी को क्या पसंद है, मुझे क्या पता, तो मुझे बता दा। कैसा बेवकूफ़ है, इसे तो अपनी दुकान में मिलने वाली मिठाई का भी नाम नहीं पता। अब कुछ बोलेगा या ऐसे ही दुकान पर खड़ा रहेगा? यह क्या है? ये तो लड्डू है। और ये क्या है? ये बर्फी है। एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जितनी मिठाई है सब दो किलो दे दो। हाँ हाँ, किलो इसकी कढ़ाई ढाल दो। आज ही एक ग्राहक आया और इतनी मिठाई ले रहा है, क्या बात है। ठीक ठीक ठीक, अभी देता हूँ। ये लो, सब डाल दिया। अब क्या करूँ हलवाई जी, तुम्हारे पास दूध है? हाँ, वो भी 4 लीटर इसमें दो और सबको अच्छे से मिलाकर पकाओ। हलवाई सारी मिठाइयाँ और दूध को मिलाकर पकाना शुरू कर देता है। अरे और पकाओ और अच्छे से चलाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुम बड़ी रबड़ी बना रहे हो। क्या कर रहे हो? तुमने रबड़ी बनवा रहे हो? रबड़ी फिर ने कहना क्या? अब बे, तुम कम सुनाई देता है क्या? 10 बार बोला हूँ रबड़ी बना रहा हूँ। तू मेरे, अरे बेवकूफ़, रबड़ी हाँ हाँ पत्नी को ने मंगवाया था। अब एक काम करो, इसमें से 10 की रबड़ी मुझे दे दो। हाय बेवकूफ़, कहीं 1 रुपये की रबड़ी तूने मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ दे दो। किलो तू भाई, क्योंकि तू रबड़ी नहीं पाता। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अभी देता हूँ तुझे रबड़ी, रुक जरा। हलवाई मिठाई पठाता है और किसी तरह भुट्टा अपनी जान बचाकर भाग आता है और घर पर शर्मीली तू ऐसी चीज़ मत खाया करो। ऐसी चीज़ क्या मतलब? अरे ऐसी कौन चीज़ जो लाने में मेरे कमर टूट गई? आपका कहना क्या चाहते हो? और मैं क्या कर रहा हूँ? या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में उस हलवाई ने मुझे कितना मारा। इसका मतलब अब रबड़ी लेकर नहीं आए, अब सच में निकम्मे हैं, साथ में तो भूदू भी हैं। क्या तुम भी होती हो? उसकी मारे आगे बिना कुछ ही घर वापस आ जाती है। आज मेरा इतना मन था रबड़ी खाने का, ठहरो तुम बताती हूँ। तुम्हें जो काम बोलो वो भी बिगाड़ लाते हो। पत्नी भुट्टा को 4 डंडे लगा देती है। अरे पागल हो गई हो, अरे 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 मत मारो, अरे लग जाएगी, माफ़ कर दो। माँ, अरे मेरी भुक्कड़ पति दो, जरा बाहर देखो,
गाँव वाले अपने आधे काम निपटा लिए हैं और तुम अभी तक खराटे ले रहे हो। कुछ तो काम में हाथ बटाओ करो मेरी देवी। क्या हर समय मुझे बेवकूफ़ कहती रहती हो? अगर मुझे मौका मिला है तो तुम अपनी समझदारी का नमूना दिखाओ। ठीक है, तो जाओ अपनी समझदारी का नमूना दिखा दो मुझे। तो मैं इस बैल का इलाज करा कर थक गई हूँ। बाजार जाकर थोड़ा इस बैल को बेच जाओ, या कोई काम का नहीं है, मैं चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितनी चुटकियों में कर लोगे। लेकिन या तो बता दो कि बैल बेचना कितने में है। इसके तो 1000 मिल जाएंगे। बहुत है, जाओ आप इस बैल को 1000 में ही बेच दो। ठीक है, मैं इस बैल को 1000 में बेच दूंगा, लेकिन कितना बेचना है और किधर बेचना है, कितना बेचना है और किधर बेचना है, इसका क्या मतलब? तुम बैल को काट कर बेचने वाले हो क्या? पत्नी तो कुछ कहा था, इस बैल को बेच दो, इसलिए पूछा मैंने थोड़ा किधर से बेचना है, थोड़ा आगे बेचना है या पीछे बेचना है? किधर से? आप बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहेंगे। पूरा बेच कर जाओ और ध्यान से जाना, कहीं तो तुम्हें बेवकूफ़ ना बना दे। पूरे 1